ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एजाइल मेथोडोलॉजी, जो कि हमारा एसटीएलसी का लास्ट जो मॉडल होता है वो है। ठीक है। तो आजकल आप देखोगे किसी भी कंपनी में, मतलब मार्केट में आज देखोगे, मतलब 60 to 70% जो होता है आपका एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है इस मेथोडोलॉजी को या इस मॉडल को क्या करती है, फॉलो करती है। जो भी होता है आजकल के जो लेटेस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसके लिए। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्यों इसका यूज करते हैं, राइट। और इसमें क्या बेनिफिट्स है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट। तो वो सारी चीजें जो होती है इसके अंदर हम लोग कवर करें। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसका एक डेफिनेशन में बता देता हूँ। इसका कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो होगा इसका जो डेफिनेशन, मतलब जो होगा इन डिटेल्स वाला जो चीजें होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसमें टीम मेंबर क्या होते हैं, मतलब टीम साइज क्या होता है, किसको किस नाम से बुलाते हैं, राइट। हम रिक्वायरमेंट इसमें कैसे रखते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और इसमें जो मल्टीपल टर्म्स यूज होते हैं, राइट। तो उन सारे टर्म्स को हम कैसे ये करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा टर्म और किस चीज का मीनिंग क्या होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है एक एजाइल मेथोडोलॉजी। एक मिनट। ओके। ठीक है। तो हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से। सो इट इज एन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद द फॉलोइंग बेनिफिट। ठीक है। तो ये क्या है, एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल आपका जो है मेथड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में। ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ठीक है। जो इसका जो होता है फॉलोइंग बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस एग्जिस्ट। ठीक है। इसमें जो होता है रिक्वायरमेंट चेंजेस एग्जिस्ट करता है। आप जब भी चाहो, किसी भी फेज में चाहो, रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए उस फेज में आप इजीली कर सकते हो, राइट। जैसे पहले वाले में था, क्या था कि उसमें होता था कि जैसे रिक्वायरमेंट होता था, किसी में चेंज नहीं होता था, तो किसी में होता था कि आप इनिशियली स्टेज में ही दोगे तो तभी चेंज हो पाएगा, बाद में हम नहीं कर पाएंगे, राइट। बट इसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्टेज में जो होता है आप रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। मोर क्लियरिटी इन द रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो होती है रिक्वायरमेंट्स में मोर क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, या होती भी है। तो इसमें जो होता है आपका रिक्वायरमेंट्स जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ यहाँ पे लिया जाता है, और वहाँ पे जो होता है डेवलपमेंट टीम या जो भी टीम होती है उनको हैंड ओवर किया जाता है, ताकि उसमें मतलब किसी तरह की जो है पता न चले कि मतलब कि इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, करना डेवलपमेंट कुछ और कर दिए कुछ और, राइट। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसमें क्लियर होता है। लेस कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीम मेंबर्स, इसमें जो होता है कम्युनिकेशन गैप जो होता है बहुत कम होता है टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है। मतलब गैप बहुत कम होता है इसमें। मतलब फ्रीक्वेंटली वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, उसको अपने जो भी वर्क होता है उसमें ट्राई करते हैं उस वर्क को कंप्लीट करना है, चाहे वो किसी और के हेल्प से हो, या कहीं रिक्वायरमेंट को समझने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या कहीं टेक्निकल हेल्प चाहिए, राइट। तो उन सब चीजों में कहीं भी कुछ होता है तो इसमें जो होता है कम्युनिकेशन गैप बहुत कम होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। कस्टमर आर इन्वॉल्व फ्रीक्वेंटली, इसमें जो होता है कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कस्टमर चाहे तो डेली वाइज डेली आपका क्या करें, डेवलपमेंट प्रोसेस की मतलब वो एक्टिविटीज को देख सकता है। एक्टिविटीज मतलब कि आप आपने क्या सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रेस किया हुआ है उसके एप्लीकेशन में, तो उस एप्लीकेशन के फीचर को वो देख सकता है, राइट। अगर हमारा डेली बाय डेली हम लोग रिलीज करते हैं तो, राइट। बट हमारा डिप्लॉयमेंट तो डेली होता नहीं है। तो जैसे होता है कि इसमें एक सर्टेन टाइम डिफाइन होता है, उस मतलब टाइम के बाद जो होता है हमारे जो भी फीचर्स होते हैं
वो डिप्लॉय होते हैं, राइट। और डिप्लॉयमेंट के पहले क्या होता है कि हर एक मतलब एजाइल में क्या होता है कि आपको डेमो देना पड़ता है कि हमने ये फीचर डेवलप किया है और हमारा ये वाला फीचर जो है डिप्लॉय होने वाला है, राइट। तो उसको हम एक बार इसमें जो होता है क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ उसमें जो होता है डेमो दिखाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है डिप्लॉयमेंट के वो मतलब चीजों को भेजा जाता है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एजाइल इज ए मेथोडोलॉजी टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर विद इन अ वेरी हाई स्पीड विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, ठीक है। एजाइल जो मेथोडोलॉजी है उसका जो यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को वेरी हाई स्पीड से डेवलप किया जाता है। हाई स्पीड से मतलब क्या, मतलब बहुत तेजी के साथ, ठीक है। जो आपका होता है जैसे कि नॉर्मल आप अगर एसक्यूएल किसी भी मॉडल का यूज करते हो, अगर वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस जो होती है आपका 2 मंथ होती है, राइट। तो एजाइल के थ्रू क्या होता है आपका 1 मंथ की लगेगा, राइट। तो इसमें जो होता है फास्ट काम होगा, तो सॉफ्टवेयर जो होगा आपका मतलब पहले मिलेगा, राइट। ड्यूरेशन कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, राइट। तो इन्हीं सब बेनिफिट के चलते जो होता है एजाइल मतलब जो है मेथोडोलॉजी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इसमें आपका डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हो एजाइल मेथोडोलॉजी की ये मेथोडोलॉजी व्हिच यूज टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर विद वेरी हाई स्पीड, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि हम कम ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, ज्यादा तेजी के साथ हम क्या करते हैं इसमें एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एजाइल के अंदर में। तो इसमें क्या होता है रिक्वायरमेंट चेंजेस एग्जिस्ट, जो हमारा यहाँ पे था सेम वही हमारा यहाँ पे है, बट ये आपका डिफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। तो आप अगर डेफिनेशन कहीं पे बोलोगे तो आप इस तरह बोलना, इट इज ए इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर इन वेरी हाई स्पीड, राइट। तो इस तरह आप दोनों डेफिनेशन को एक साथ करके मर्ज करके बोल सकते हो। और इसका जो बेनिफिट होता है ये चारों बेनिफिट जो होता है सेम है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं कि एजाइल में टीम का क्या साइज होता है, कैसे कैसे कौन सा पीपल होते हैं, कौन सा टीम होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि एजाइल में जो होता है ना आपका टीम साइज क्या होता है, इसमें टीम का साइज होता है +- 7 +-2, ठीक है। तो 7 +-2 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टोटल टीम का जो साइज हो सकता है 7 तो फिक्स है, उसमें +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, राइट। यानी आपका मैक्सिमम 9 टीम मेंबर हो सकते हैं या आपके 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक चीज है जो आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजी एजाइल के अंदर जो टीम साइज होती है वो कितनी होती है। तो आपको 7 +-2 करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जगह कौन कौन क्या होता है, किसकी क्या रोल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक आता है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, जिसको हम लोग बिजनेस एनालिस्ट बोलते थे, ठीक है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में। बट एजाइल के केस में आप पाओगे ना तो उसको प्रोडक्ट ओनर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ओनर। तो जो प्रोडक्ट ओनर कहाँ रहता है, मोस्टली ये होता है क्लाइंट लोकेशन पे या कस्टमर के लोकेशन पे होता है, राइट। ताकि वो वहां से इजीली रिक्वायरमेंट को गैदर करे, कलेक्ट करे और हमारे पास जो कंपनी है उस कंपनी के साथ वहां पे उसको डॉक्यूमेंट बना के वहां पे भेज सके। या डेवलपमेंट फेज में भी अगर आपको किसी तरह की डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है रिक्वायरमेंट को लेके, तो आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट ओनर से कम्युनिकेट करोगे, तो ये डायरेक्ट क्लाइंट से कम्युनिकेट करके वहां से कंफर्मेशन देके आपको कंफर्म करेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट जो है एक्चुअल आपका ये। तो फर्स्ट पर्सन जो इसमें हो गया क्या, प्रोडक्ट ओनर हो गया। तो प्रोडक्ट ओनर का काम क्या होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, ठीक है। या इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं, बट एजाइल के केस में आप प्रोडक्ट ओनर बोलोगे। उसके बाद आपका स्क्रम मास्टर बोलो या टीम कैप्टन बोलो, ठीक है। तो ये कौन होता है, आपका मैनेजर होता है, ठीक है। तो मैनेजर को ही बोलते हैं हम स्क्रम मास्टर और टीम कैप्टन, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है डिजाइनिंग टीम, आ जाती है आपकी डेवलपमेंट टीम, आ जाती है और आपकी टेस्टिंग टीम आ जाती है, ठीक है।
तो इसमें जो टीम की साइज होती है, तो कहीं कहीं होता है कि जैसे कि अगर आप मैनेजर और बीओ को एक्सक्लूड करते हो, राइट, तो आपके 7 टीम मेंबर जो हो जाते हैं डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और क्यूए से हो जाते हैं, राइट। तो इंक्लूड करोगे तो उन दोनों को इंक्लूड करोगे तो आपका 9 हो जाएगा, राइट। और ऐसे 7 भी होता है, तो 7 में अगर करोगे तो केवल डेवलपमेंट और की हो जाएंगे। बट आपको टोटल बोलेगा तो आपको डेफिनेशन पर्पस के लिए आपको उससे बोलना है कि आपका 7 + -2 होता है, जिसमें कि हमारे टीम में मतलब 9 टीम मेंबर्स है, जिसमें हमारे एक जैसे कि एक डिजाइनर के है, 3 या 4 आप डेवलपमेंट से बोल दो, 1 या 2 टेस्टिंग से बोल दो, राइट। एक आपका प्रोडक्ट ओनर हो गया, एक आपका स्क्रम मास्टर, ठीक है। और इस कंप्लीट जो टीम होता है, टीम को हम क्या बोलते हैं, स्क्रम टीम बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रम टीम अगर कोई बोलेगा तो आपके टीम के अंदर जो भी मेंबर है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो कौन कौन से मेंबर आएंगे इसमें, प्रोडक्ट ओनर आएगा, स्क्रम मास्टर आएगा, डिजाइनर आएगा, डेवलपमेंट आएगा और टेस्टिंग आएगा, राइट। और इस कंप्लीट टीम को हम क्या बोलते हैं, स्क्रम टीम। तो एजाइल के अंदर कोई बोले कि एजाइल के अंदर जो कौन सी टीम होती है, तो आपको सिर्फ को बोला आप स्क्रम टीम होती है, जो आपके सारे टीम मेंबर्स को इंक्लूड करती है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, एक बार हम टर्म्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपको हमने क्या बोला, स्क्रम। स्क्रम क्या होता है, एक स्क्रम टीम तो हो गया आपके टीम का, ठीक है। और उसके अंदर जो टर्म्स होता है स्क्रम होता है। तो स्क्रम टर्म क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अंडर एजाइल मेथोडोलॉजी। तो स्क्रम क्या है, मैं और स्क्रम टीम क्या है, सारे टीम मेंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपका स्क्रम क्या होगा, एक मेथड है जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के अंडर में, ठीक है। यूजर स्टोरी का मतलब क्या होता है, यूजर स्टोरी का मतलब क्या हो, सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज ए यूजर स्टोरी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में रखते हैं। प्रोडक्ट ओनर क्या हो गया, ही इज द बिजनेस एनालिस्ट एंड ही क्रिएट द प्रोडक्ट बैकलॉग। तो हमने प्रोडक्ट बैकलॉग यहाँ पे बोला था, ये प्रोडक्ट ओनर ये बोलो या प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है आपका बिजनेस एनालिस्ट या आपके प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर जो होगा बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो रिक्वायरमेंट या जो प्रोडक्ट बैकलॉग को क्रिएट करता है। स्क्रम मास्टर क्या होगा, स्क्रम मास्टर ही इज द कैप्टन और लीड टीम हु इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलप सॉफ्टवेयर अंडर एजाइल मेथड। तो ये आपका मैनेजर हो गया, जो मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपनी टीम को मॉनिटर करना, मैनेज करना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ठीक है। तो आपका हो गया स्क्रम मास्टर, हो गया स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है, टाइम टेकन टू डेवलप ए सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। किसी एक रिक्वायरमेंट डेवलप करने में जो भी टाइम लगता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट, ठीक है। तो स्प्रिंट का काम वही होता है कि आपके सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को डेवलप करने में जो टाइम लगे उसको हम बोलेंगे स्प्रिंट। स्प्रिंट बैकलॉग, सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज फॉर ए पार्टिकुलर स्प्रिंट इज कॉल्ड द स्प्रिंट बैकलॉग। मतलब अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स है, राइट, और उसको हम एक बैकलॉग में रखते हैं, मतलब किसी एक जैसे हमको 5 रिक्वायरमेंट है और हम उसको रखते हैं कि हम इस 5 रिक्वायरमेंट को 1 वीक में कंप्लीट करेंगे या 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज फॉर ए स्पेसिफिक स्प्रिंट, ठीक है। तो आपका स्प्रिंट क्या हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल 5 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आपका 5 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंट बोलेंगे। और 5 रिक्वायरमेंट को एक साथ रख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंट बैकलॉग बोलेंगे, ठीक है। सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज फॉर ए पार्टिकुलर स्प्रिंट। तो जैसे आपने बोला कि हम 15 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो वो हो गया आपका स्प्रिंट ड्यूरेशन,
ठीक है। और आपका 15 दिन में ये चारों रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज फॉर ए पार्टिकुलर स्प्रिंट। किसी एक स्प्रिंट पे आपको सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को डेवलप करना होगा, उसको आपको लगे स्प्रिंट बैकलॉग। और स्प्रिंट क्या होता है, टाइम टेकन टू डेवलप अ सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप एक बार दो बार ऐसे पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में जो होता है कि हम सारे जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, उसको एक जगह पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी बनाते हैं। मतलब एक जगह, मतलब इस तरह का आप फोल्डर बोलो या कोई डॉक्यूमेंट बोलो, जहाँ पे आप इसको रखोगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना पड़ता है। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब आप समझ रहे हैं, पहले जिसका जरूरत है पहले उसको रखेंगे, फिर उसके बाद जिसका रिक्वायरमेंट है, फिर ऐसे ऐसे करके वैसे रखेंगे। तो ये आपका हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, पॉइंट्स हो गया। तो प्रोडक्ट बैकलॉग सबसे पहले क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट जो होता है, एक रिपोजिटरी होता है या कहीं एक आप डॉक्यूमेंट में जो होता है, रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हैं। उसके बाद जो जिस पे हमको काम करना होता है, राइट, जैसे हमको इस प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने 10 रिक्वायरमेंट डाल दिया, अब हमको 5 रिक्वायरमेंट पे काम करना है, तो उस 5 रिक्वायरमेंट को हम लेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम टाइम फ्रेम डिफाइन कर देंगे कि हमको 10 दिन में या 15 दिन में काम करना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 रिक्वायरमेंट को 15 दिन में डेवलप करना है, तो उसको बोलेंगे स्प्रिंट बैकलॉग। और स्प्रिंट क्या होगा, जो हम 15 दिन हमने डिसाइड किया कि 15 दिन के अंदर में हमको 5 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो वो हो गया स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब क्या होगा, आपका सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो भी ड्यूरेशन है। स्क्रम मास्टर हो गया आपके मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर हो गया बिजनेस एनालिस्ट, स्क्रम हो गया एक मेथड जिसके अंदर हम एजाइल के मेथोडोलॉजी के अंदर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, एक तरह का वो फ्रेमवर्क हो गया बोलो, या एक तरह का मेथोडोलॉजी हो गया। ठीक है, यूजर स्टोरी हो गया, कुछ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। जैसे रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि हमको कोई एक लॉगिन पेज पे हमको यूजर नेम जो फील्ड है, राइट, हम उसमें चाहते हैं कि यूजर नेम जो फील्ड है वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी एक्सेप्ट करे। तो ये क्या हुआ, आपका एक रिक्वायरमेंट हो गया, तो वही हो गया आपका यूजर स्टोरी। तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे कि एक मतलब कि डेवलपर को कि ऐसे ऐसे चेंजेस कर दो, राइट। तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट होंगे, राइट। और उसके अंदर जो होता है आपको सारी डिटेल्स को लिख दोगे, और उसको जो होगा आप डेवलपमेंट टीम के पास भेजोगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे। तो ये यूजर स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, बग कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सब हम जब जीरा टूल यूज करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, ये टर्म्स के बारे में क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें, जो हम लोग हम इसमें वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, आपको फ्लो बताते हैं, तो यही फ्लो आपको माइंड में रखना है, राइट, और कहीं भी एक्सप्लेन करने के टाइम में ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। अब जैसे रिक्वायरमेंट आपके पास है, राइट, तब उस रिक्वायरमेंट को, जैसे आपके पास सब लोग की 8-10 रिक्वायरमेंट आया, राइट, अब आपको उस पर वर्क करना है, राइट। तो आप तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह कहीं डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में एक जगह रखोगे, और उसमें भी आप कैसे रखोगे कि हमको पहले कौन सा करना है, राइट, जो जरूरत होगा पहले हम उसी को करेंगे। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, और हम जैसे कि हमको पहले इस पे काम करना है, पहले इस पे करना है, उसके अनुसार रखेंगे, और उसका नाम जो होगा हम प्रोडक्ट बैकलॉग से नाम से उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट बैकलॉग, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हैं। अब सेकेंड होता है आपका स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, अब स्प्रिंट बैकलॉग उसको बोलते हैं जहां पे हमको जिस रिक्वायरमेंट पे वर्क करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको 5 रिक्वायरमेंट पे वर्क करना है, तो हम इसमें 5 रिक्वायरमेंट यहाँ पे पिक करेंगे और स्प्रिंट बैकलॉग में रख देंगे। और स्प्रिंट बैकलॉग जो होगा, इसका ड्यूरेशन जैसे होता है आपका कि हम जैसे एजाइल में आपका होता है कि 1 वीक का ड्यूरेशन होता है, 15 डेज का होता है, और 1 मंथ का होता है।
ठीक है। तो स्प्रिंट का ड्यूरेशन जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। स्प्रिंट ड्यूरेशन वन होता है 7 मंथ का, मतलब वीकली, एक होता है बाई वीकली। तो हम इस 5 रिक्वायरमेंट बेसिस पे हम देख लेंगे कि हम कितने कौन सा स्प्रिंट का ड्यूरेशन फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट जैसे ही रखेंगे उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। मतलब कि अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें कुछ नया ऐड करेंगे और ना ही हम इसमें से कुछ रिमूव करेंगे, ठीक है। और हम हमारा जब तक 15 दिन का जो प्रोसेस होगा या 1 मंथ का प्रोसेस होगा या 1 वीक का होगा, तो हम इसी स्टोरी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहले स्प्रिंट बैकलॉग यहाँ पे फ्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे टेस्टर जो होते हैं अपना टेस्ट केस और डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाने लगते हैं। डेवलपमेंट टीम जो होती है यहाँ पे वो करती है कोडिंग लिखने लगती है, राइट। कोडिंग कंप्लीट होता है तो वहाँ पे क्या करती है, वो अपना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करती है, मतलब यूनिट टेस्टिंग करती है। पे टेस्टिंग करता है, राइट। टेस्टिंग कंप्लीट होता है तो क्लाइंट को देता है। क्लाइंट जो होता है अपना यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए वो एग्री हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, एक बार और एक्सप्लेन करें। ठीक है, सभी ना आपका क्लियर है। तो आपको ये वाला ये करना है माइंड में, और ये डेफिनेशन, ये पॉइंट्स जो है उसको रखना है, कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ड्यूरेशन मैंने बोला आपका ड्यूरेशन 1 वीक, क्या बोले 1 वीक, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें होगा नहीं तो मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वीकली, बाई वीकली और मंथली, ठीक है। हम लोग अब दूसरे स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या होता है एजाइल के अंदर। इसमें मीटिंग्स कितने टाइप की होती है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो एजाइल मेथड्स ब्रेक द प्रोडक्ट इनटू अ स्मॉल इंक्रीमेंटल बिट, ठीक है। इसमें होता है आपका रिक्वायरमेंट जो उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्टों में आपका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसकी आपका हम उसको क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी बोलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं, सॉरी, रिक्वायरमेंट करते हैं वो जो ब्रेक करते हैं, ठीक है। और स्प्रिंट जो होता है, स्प्रिंट हम लोगों ने ये किया था ना यहाँ पे, स्प्रिंट स्प्रिंट बैक क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो होता है आपका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसटीएलसी मॉडल, ये एसटीएलसी का एक मॉडल। एजाइल इज अ मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड बाय द यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन इन वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट में और इन वेरी हाई स्पीड। तो ये हो गया आपका एजाइल। ये देखिए इसमें जैसे इटरेशन बनाते हैं, इटरेशन को आप यहाँ पे आप हम लोग जो बोल रहे थे उसमें आप स्प्रिंट स्प्रिंट ड्यूरेशन जैसे बोलिए, जैसे वो स्प्रिंट 1 या इटरेशन 1 में गए तो उनको जैसे रिक्वायरमेंट मिला 5 रिक्वायरमेंट, 5 रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करना है इस स्प्रिंट में। तो शुरू में क्या जाएंगे, उसका रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट के बाद प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, उसका डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद क्या होगा आपका डिप्लॉयमेंट। फिर आपका 5 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, फिर करेंगे प्रोडक्ट ब्लॉक से है जो भी उस ड्यूरेशन के बेसिस पे यूजर स्टोरी को पिक करेंगे, फिर उसमें डालेंगे और फिर वहां से क्या करेंगे, वो अब भी रिक्वायरमेंट है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट, तो फिर वहां से वो करेंगे जिस तरह हम लोगों ने इसमें यहाँ पे किया है। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम में आएंगे, फिर यहाँ से जो भी रिमेनिंग है उसमें से देखेंगे कि हम 15 दिन में या 15 डेज का स्प्रिंट ड्यूरेशन देते हैं, तो 15 डेज में वो कितने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर वो 2 ही कर पाते हैं तो इसमें से 2 को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे टेस्टिंग होगा, यहाँ पे क्लाइंट अप्रूव करेगा और फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट। तो इसी तरह जो होता है प्रोसेस इसमें चलते रहता है, बट आपका जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है। अगर आप वीकली लेते हो तो आप वीकली करना पड़ता, टोटल टाइम कितना होता है, देखो इसमें जो होता है ना आपका जो टोटल टाइम पे इसमें कुछ नहीं होता है,
ठीक है। टोटल टाइम तो आपका जो जितना रिक्वायरमेंट आते जाएगा वो इंटरनली जो होता है वहां पे डिसाइड होता है, राइट। बट ऑफिशियली जैसे होता है कि आप वर्क जो आपका होता है वो वहां पे होता है आपका, अगर वो फ्लेक्सिबल मतलब होता है हर एक कंपनी में, कोई कोई 7 डेज का होता है, 15 डेज का, 30 डेज का होता है। वो बोलते हैं कि हमको इतने दिन में जो होता है ना, अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमको इतने दिन में इसका जो होता है कंप्लीट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर हम 7 या 15 दिन के बाद फिर हम कुछ और रिक्वायरमेंट को पिक करेंगे, फिर उसको हमको फिर 7 या 15 डेज में उसको कंप्लीट करना है। मतलब आपका टास्क का जो होता है ड्यूरेशन होता है ना वो फिक्स होता है, ठीक है। पर टोटल एप्लीकेशन जो होता है, टोटल आपका एप्लीकेशन कब डिलीवर होगा इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है, राइट। एक एवरेज होता है, राइट। मतलब वो स्प्रिंट के बेसिस पे ही वो कैलकुलेट करके चलते हैं, राइट। कि अगर वो 15 दिन में 5 फीचर करते हैं डिलीवर, राइट, तो अगले 15 दिन में वो कितने फीचर डिलीवर करेंगे, राइट। तो उसी तरह वो एक मतलब एस्टिमेटेड टाइम बना लेते हैं, राइट। बट वो एक्चुअल होता नहीं है, राइट। मतलब थोड़ा आगे पीछे उसमें होता है, बट एवरी के बीच में वो होता है आपका फाइनल जो होता है डिसाइड होता है, ठीक। अगर स्प्रिंट, क्योंकि उनको पता है कि हम एक स्प्रिंट में कितना काम करेंगे, राइट। और टोटल वर्क के बेसिस पे क्या होता है वो इंटरनली कैलकुलेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना जो है टोटल टाइम लगेगा इसको डेवलप करने में, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहता है व्हेन टू यूज द एजाइल मॉडल, when new changes are need to be implemented, the freedom agile give to change in very important. अब जैसे कोई आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, राइट, जैसे कोई रनिंग एप्लीकेशन है और उसमें अगर किसी तरह का चेंजेस रिक्वायर्ड है, राइट, और वो चेंजेस अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो उसके लिए क्या होते हैं एजाइल, आपको एजाइल मेथोडोलॉजी अलाउ करते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। इसका मतलब कि आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस इसमें करवा सकते हो, राइट। अतः ये हमारे अदर अदर मॉडल्स जो थे उसमें ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी। मतलब ये एजाइल के अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि मतलब कि आप जो है कि आप रनिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आप चेंजेस करा सकते हो। आपको कोई भी काम करना है आप इसमें फास्ट वे कर सकते हो। आपने टाइम डिवाइड कर दिया है। अगर आप रिलीज बोलते हो कि हमारा वीकली रिलीज होगा, राइट, तो आपको एक वीक में जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको ऐसा हाउ आपको 1 वीक में कंप्लीट करना ही करना है। चाहे वो आप टीम मेंबर का हेल्प लो, चाहे आपको ओवरनाइट वर्क करो, राइट, ओवर टाइम करो, तो मतलब आपको एक वीक में वो सारे फीचर डिलीवर करना ही करना है। तो इससे तो आपका फिक्स हो गया ना कि अगर हमको उतना दिन में बाउंडेशन आ गया कि हमको उतना दिन में करना ही करना है, तो इस मतलब कि आपका जो है प्रोडक्टिविटी हाई है, राइट, और आप बहुत कम टाइम में जो है प्रोडक्ट को ज्यादा डेवलप कर रहे हो, राइट। तो यही सारा बेनिफिट है इसमें। न्यू चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट वेरी लिटिल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू इंक्रीमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। तो इस जो होता है आपका एक कम खर्चा भी इसमें लगता है, राइट, क्योंकि इसमें जो होता है ये मतलब होता है कि यार इसमें वर्क बहुत वेरी फास्ट होता है, राइट। तो ड्यूरेशन में जो होता है आपका वर्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है, राइट। पे भी कम पे करती है मोस्टली, मतलब कंपनीज जो होती है ना, अगर कुछ मेंटेनेंस का एक्टिविटी देती है ना वो आवरली बेसिस पे देती है, राइट। तो इसमें अगर आवरली बेसिस पे देगी और आप काम जी में कर रहे हो, राइट, तो अब इसमें जो होगा कि कम खर्च लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपका बेनिफिट होता है। टू इम्प्लीमेंट ए न्यू फीचर द डेवलपमेंट नीड टू lose only the work of the few days or even only hours to roll back and implement it। अगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, कुछ चेंजेस करना होगा, तो इसमें क्या होता है डेवलपमेंट टीम जो होती है इसमें टाइम बहुत कम होता है और राइट। मतलब क्या करते हैं दूसरे इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं चेंज करते हैं, और जो होता है हमारा जब वहां पे सब कुछ सही चलता है और उसके बाद वो क्या करते हैं एक
अभी ठीक है। तो इसमें वही होता है आपका कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन अगर जहां भी रिक्वायर्ड होता है तो वहां पे जो होता है जल्दी से चेंजेस हो जाते हैं, और फिर आपका जो चेंजेस है उस लाइव इन्वायरमेंट पे जो होता है फ्रीक्वेंटली वहां पे कर दिया जाता है। तो इसमें टाइम टेकन बहुत कम होता है, क्योंकि वर्क तेजी से होता है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट भी कम लगता है। चेंजेस यहाँ पे जो होता है फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंजेस अलाउड है, और यहाँ पे चेंजेस अलाउड मतलब है कि आप फ्रीक्वेंटली क्लाइंट जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करके यहाँ पे जो भी चेंजेस करवाना चाहते हो वो इजिली करवा सकते हैं। ठीक है, बोथ सिस्टम डेवलपर्स एंड द स्टेक होल्डर्स alike find they also get more freedom of the time and options than if the software was developed in a more rigid sequential way। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका जो होता है सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है हमारा, और जो हमारा हमारा डेवलपमेंट टीम होती है, और जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, राइट, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम होती है कि अगर वो किसी तरह की चेंजेस करवाना चाहे, राइट, या अपना जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन कराना चाहे, राइट, तो यहाँ पे जो होता है ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो भी चीजें कराना चाहते हैं वो उसको एक सीक्वेंस में रख के या उसको ऐसे ही पैरेलली भी करा सकते हैं। Having option gives them the ability to leave important decision until more or better data or even entire hosting program are available, meaning the project can continue to move forward without fear of reaching the sudden standstill। मतलब इसमें जो होता है किसी तरह की इंटरप्शन जो होती है कि आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट उस तरह की नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर कुछ चेंजेस कराना हो, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते, राइट, कि आपके जो होती है आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को लेके, राइट, प्रोग्राम मतलब कि आपके होस्टिंग को लेके होती है, आपके प्रोग्रामिंग को लेके होती है, राइट, तो इसमें जो भी होता है वो सारे चीज जो होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, राइट, कि आप अपने तरह से मतलब बिजनेस को इम्पैक्ट किए बिना आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट, तो सारी चीजें यहाँ पे जो होता है मैनेजेबल होते हैं। अब इसमें आते हैं मीटिंग्स। ठीक है, तो एजाइल में जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के मीटिंग्स होते हैं, राइट, तो मीटिंग्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो मतलब इसमें इस मीटिंग्स में क्या होता है, क्या यूज होता है, राइट, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ठीक है, तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या होता है, तो एक बार हम लोग देखते हैं उसको। जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना स्प्रिंट, ये हमारा जो होता है स्प्रिंट बैकलॉग जो होता है ना, तो स्प्रिंट बैकलॉग में जो होता है जितने भी यहाँ पे जैसे हम लोग 5 रिक्वायरमेंट पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए इसको लेके हम वहाँ पे मीटिंग होगी कि हम लोग इस वीक में या इस 15 दिन का जो इस स्प्रिंट में, इस स्प्रिंट में जो है हम लोग इस रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे। हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट है और इस स्प्रिंट का ड्यूरेशन जो है हमारा 15 डेज का है। ठीक है, और हमको इस 15 डेज में जो है हमको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसमें जो होता है अगर किसी पर सबको रिक्वायरमेंट दे दिया जाता है, सारे टीम को यूजर स्टोरी मतलब उनको दे दिया जाता है, उसमें रिक्वायरमेंट सब कुछ मेंशन रहता है। ठीक है, और उसमें जो होता है वहाँ पे जो हमारे टीम लीड होते हैं, मैनेजर होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं और सारे टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे वहाँ पे मीटिंग होती है और वहाँ पे होता है कि ये रिक्वायरमेंट, ये यूजर स्टोरी है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है और आप इसको गो थ्रू कर लो। यहाँ पे किसी तरह की क्वेरी है तो आप उसको पूछ लो और फिर उसके बाद जो है आप अपना डेवलपमेंट प्रोसेस या अपना जो टेस्टिंग है तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो भी अपना स्टार्ट करते हो। ठीक है, और हमको ये जो है कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज। ठीक है, तो 15 डेज में मतलब आपको मतलब कुछ ड्यूरेशन हमको प्रोवाइड करना है कि हम उसमें क्लाइंट के पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए भी भेज सकें, और ठीक है, और वहां से एक्सेप्टेंस मतलब हो जाए तो फिर हम डिप्लॉयमेंट कर सकें। मतलब टोटल एक्टिविटीज जो है हमको 15 डेज में करना है। ठीक है, तो वर्क को स्टार्ट करने से पहले जो मीटिंग होती है आपकी, जो सर्टेन बैकलॉग में जो भी स्टोरी होती है उसको लेके, तो उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। मतलब वहां पे जो एक प्लान बनता है, स्ट्रेटेजी बनती है कि हमको इसमें कैसे काम करना है, पहले क्या क्या प्रोसेस करना है, पहले कौन सी स्टोरी को पिक करनी है और कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग यहाँ पे फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड होती है आपकी,
वो होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग। ठीक है, तो डेली स्टैंड अप मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका होता है, आप इसको स्क्रम कॉल भी बोलते हो, स्क्रम मीटिंग भी बोलते हैं, बट आपको इससे डेली स्टैंड अप मीटिंग थोड़ा इजी रहेगा बोलना। तो इसमें क्या होता है कि आपका डेली जो होता है स्टैंड अप का मतलब कि जैसे कि आपके पास मतलब खड़ा होकर कहीं भी मीटिंग कर रही है जहाँ पे आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिला उस तरह का। ठीक है, तो डेली स्टैंड अप मीटिंग में क्या हो, जैसे कि मॉर्निंग में जैसे सारे टीम मेंबर पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं या कहीं और ये करते हैं, मतलब उनको जहाँ टाइम मिला, अगर वो अपने मतलब वर्क लोकेशन पे है तो वहीं पे खड़े होकर टेबल पे से कलेक्ट होके या वहीं पे बैठे हुए या कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में गए तो एक टेबल पे खड़े होकर 5 या 10 मिनट के लिए वहां पे अपना डिस्कशन कर लिए कि आज हमको किस चीज पे काम करना है। राइट, मतलब वो बताएंगे आज हम इस पे काम करेंगे, आज हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब वो अपना स्टेटस बताएंगे, तो इसीलिए मतलब स्टैंड अप मीटिंग मतलब एक शॉर्ट मीटिंग होता है। राइट, इसलिए उसको स्टैंड अप मीटिंग बोला गया। ठीक है, तो वो मतलब डिस्कशन करेंगे आज हमको क्या करना है। ठीक है, सुबह में, और जैसे ही इवनिंग होगा तो इवनिंग में उनका मीटिंग होगा, तो वहाँ पे उनको मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड्स होते हैं, तो सारे टीम मेंबर जो बताते हैं कि आज हमने किस चीज पे काम किया, क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, कितना पेंडिंग है, और फिर हम कल किस पे काम करेंगे। करेक्ट, मतलब इसमें होता है कि आपको वही चीजें बताना होता है कि आज हमको आज हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में बोलना है कि आज हम क्या करेंगे, हमारा कल का क्या पेंडिंग था, हम आज क्या करने जा रहे हैं, और इवनिंग में बोलेंगे आज हमने किस किस चीज पे काम किया, कितना कंप्लीट हुआ और क्या पेंडिंग। ठीक है, मतलब और रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो आपको लास्ट में करना होता है। आप इसको रेट्रोस्पेक्ट बोलो या पोस्टमार्टम बोलो। तो इस मीटिंग में होता है कि जैसे आप किसी फीचर को डिलीवर कर दो, जैसे कि हमारा 15 दिन का स्प्रिंट ड्यूरेशन है, तो हमने उसको डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया या डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है हमारी मीटिंग होती है, तो उस लास्ट डे में जो मीटिंग होता है उसको रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं, और उसमें होता है कि हमने क्या मिस्टेक किया इस 15 दिन में अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के बीच में। राइट, किस अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, किस टीम मेंबर ने मतलब हमारा हेल्प किया, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा था, राइट, हमारा वर्क का कैसे मैनेजमेंट था। तो ये सारे चीजें मतलब उसमें डिस्कस करते हैं, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट वेंट वेल। राइट, ये सारे चीजें जो होता है आपका पोस्टमार्टम और रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 कर लेते हैं। और उसके बाद जो होता है आपका एडवांटेजेस होता है एजाइल का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय रैपिड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर। इसमें जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है कि आपका जो रैपिडली जो होता है और कंटिन्यूअस डिलीवरी जो होता है, सक्सेस डिलीवरी जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और वो जो होता है वो क्लाइंट और कंपनी के बारे में भी मतलब आपके अच्छे सोचता है, और वो चाहता है कि मतलब हमारा जो भी वर्क हो इसी कंपनी से हो, इसी टीम के थ्रू हो। ठीक है, पीपल पीपल एंड इंटरेक्शंस आर एम्फसाइज्ड रेदर देन द प्रोसेस एंड टूल्स। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका इंटरेक्शंस जो होता है, पीपल और उनका इंटरेक्शन जो होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे बढ़ता है, रेदर देन द प्रोसेस और टूल्स। कस्टमर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो इसमें जो होता है आपके कस्टमर्स हो या डेवलपर्स हो, टेस्टर्स हो, या और भी जो टीम मेंबर्स हो, तो इसमें क्लाइंट के साथ जो होता है इसका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली वीक्स रेदर देन मंथ। तो इसमें जो होता है आपका सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होता है, रिक्वायरमेंट डेवलप होता है, उसको हम क्या करते हैं, आइदर वीकली, बाई वीकली और मंथली क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली उसमें होता है कि जितने शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप छोटे छोटे फीचर्स को करके करो, तो कहीं कहीं मोस्टली वीकली भी होता है, कहीं कहीं बाई वीकली भी होता है, मंथली बहुत कम, मतलब बहुत कम फ्लो होता है। अगर मंथली होता है तो उसमें वर्डन हो जाता है, मतलब आपके पास ज्यादा टास्क हो जाता है, उसको मैनेज करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बट वीकली और बाई वीकली होता है तो इसमें ड्यूरेशन कम होता है, तो सब कुछ क्या होता है, अच्छे से वर्क होता है, और जल्दी जल्दी जो फीचर होता है वो डिलीवर होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज द बेस्ट फॉर्म द कम्युनिकेशन। इसमें जो होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो पता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा तो वहाँ पे
कन्वर्सेशन होता है वो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम माना जाता है। तो जैसे डेली आपका स्टैंड अप होता है, स्टैंड अप मीटिंग जो होता है वो फेस टू फेस मीटिंग होता है, और वहाँ पे जो भी चीज होती है क्लैरिटी ज्यादा आती है, और जो होता है आपको हेल्प करता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने। ठीक है। क्लोज डेली कॉर्पोरेशन बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड द डेवलपर्स। यहाँ पे जो क्लोजली जो होता है आपका डेली जो होता है कॉर्पोरेशन होता है, डेली एक शॉर्ट मीटिंग्स हो जाती है आपकी जो भी डेवलपर्स होते हैं या बिजनेस पार्टनर होते हैं, राइट, तो उन सबके बीच में ये हो जाता है, और ज्यादा उनके बीच क्लोजनेस भी होता है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ड्यूरेशन के बाद होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन। इसमें जो होता है आपकी जो है कंटिन्यूअस जो भी टेक्निकल चीजें हैं या उसका आपकी डिजाइनिंग से है, राइट, तो ये सभी जो चीजें होती है इसमें एक अटेंशन के थ्रू जो होती है उसको कंप्लीट किया जाता है। आपकी जो भी आप कहते हो जो भी चीजें मतलब एक अच्छे ढंग से करें, राइट, तभी उसमें जो होती है अट्रैक्शन जो होती है क्लाइंट की बढ़ती है। रेगुलर एडेप्टेशन टू चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। इवन लेट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट आर वेलकम। अब इसमें होता है कि अगर लेट चेंजेस भी मतलब हो जाता है, जैसे कि आप मान लो कि 7 डे का ड्यूरेशन है, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, राइट, तो आप उसमें जैसे होता है कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको कुछ ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, आइदर 1 डे और 10 आवर्स 5 आवर्स जो भी होता है वर्किंग ड्यूरेशन, कि आप उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दो ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसमें आप उसको अगर एक वीक लेट भी डिलीवर करते हो तो क्या करते हो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो कुछ ये नहीं करते क्योंकि आपकी जो है प्रोसेस जो है आपकी परफॉर्मेंस को देख के मतलब जो होता है वो इस तरह की बेनिफिट इसमें मिल जाती है। डिसएडवांटेज है द प्रोजेक्ट कैन इजीली गेट टेकन ऑफ track if the customer representative is not clear what final outcomes that they want। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग पहले देखते थे रिजेक्शन का जो केस आता है, उसी तरह इसमें भी आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर प्रोजेक्ट जो होता है, इसमें जो होता है प्रोजेक्ट को इजीली जो है ड्रॉप कर दिया जाता है, या इसको आप इग्नोर मतलब उसको क्या बोलते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर देता है कि अगर उसका जो फाइनल आउटकम जो है वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं होता है। ये तो सब जगह है, उसमें कोई एक बड़ी बात नहीं होती है, बट इसमें जो होता है बहुत लेस होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमेशा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन बने रहता है, राइट। क्लाइंट के साथ इसमें जो होता है अगर उस तरह होती है तो रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है, बट इसमें प्रोजेक्ट का रिजेक्शन होता है बहुत कम होता है। Only senior programmers are capable of taking the kind of decision required during the development process। इसमें जो होता है मोस्टली जो होता है जो इसमें सीनियर पर्सन होते हैं ना, वो ज्यादा इसमें जो होता है इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग में। ठीक है, बिकॉज कि आपके पास ड्यूरेशन कम होता है और वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, राइट, वो थोड़ा ज्यादा मतलब उनको वर्क में इन्वॉल्व करना पड़ता है। Hence, it has no place of newbie programmers unless combined with the experienced resources। तो इसमें वो क्या करते हैं कि जो नए बंदे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं सीनियर बंदों के साथ, कि अगर उनको किसी तरह की हेल्प रिक्वायर्ड होती है तो फिर वो क्या करते हैं उनसे बोलते हैं ये आप काम करो, और जहां रिस्क वाली जो भी काम होती है वो क्या करते हैं उनके द्वारा होता है, बट बाद में इनको भी ओवर भी उसका दिया जाता है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, राइट, ताकि उनकी लर्निंग स्किल्स भी जो है बनी है। ठीक है, तो ओवरऑल एजाइल आपका जो है इसमें वही हो कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर एक वेरी फास्ट वे में डेवलप करना हो, एक सिस्टमेटिक वे में, तो आप करोगे, मतलब आपके पास ड्यूरेशन कम है और आपके कॉस्ट के पर्सपेक्टिव भी कि आप ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं हो, तो उस केस में आप एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू जा सकते हो। इसमें जो होता है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है बहुत कम लगता है, राइट, और इसमें जो होता है क्लाइंट का इंटरेक्शन जो होता है बना रहता है। आपका जो होता है इसमें वर्क जो होता है हम एक साथ सभी पे वर्क नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, और एक एक स्प्रिंट में जो होता है कुछ कुछ वर्क सेट को लेके हम उस पर डेवलपमेंट और उस पर वर्क स्टार्ट होता है। तो हमारा जो इसमें ड्यूरेशन होता है, आइदर हम स्प्रिंट का ड्यूरेशन वीकली रखते हैं, बाई वीकली या मंथली रखते हैं।
राइट। तो उस ड्यूरेशन में हम जो भी टास्क पिक करते हैं हमको उसमें कंप्लीट करना पड़ता है। और इस ड्यूरेशन में हमारे पास 3 तरह की मीटिंग्स होती है जो हर एक स्प्रिंट में आपको फॉलो करना होता है। तो उसमें जो होता है आपका फर्स्ट क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है। जैसे जब हम किसी भी रिक्वायरमेंट को पिक करते हैं डेवलप करने के लिए उस स्प्रिंट में, लाइक हमारा अगर 15 दिन का स्प्रिंट ड्यूरेशन है तो उसके पहले हम लोग मीटिंग करेंगे कि इस स्प्रिंट में हम 5 रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो 15 दिन है और इस ड्यूरेशन में हमको कंप्लीट सॉफ्टवेयर को, इस फीचर को डेवलप करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना है। तो ये आपका हो गया स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। उसके बाद आता है डेली स्टैंड अप मीटिंग। डेली स्टैंड अप मीटिंग में आता है कि what to do, what I did, right, and what I will do yesterday, sorry, what I did yesterday, ठीक है, what I will do today and what will I will do, I will be doing in tomorrow। मतलब इसमें 3 तरह की होती है कि जैसे मैंने कल किया आज क्या काम करना है और कल मैं क्या करूंगा, ठीक है। व्हाट डिड यस्टरडे, व्हाट आई विल डू टुडे एंड व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट वर्किंग नेक्स्ट डे। तो इसमें यही 3 तरह का होता है आपकी। तो ये 3 तरह की आपकी हो गई क्या बोलते हैं इसको, मीटिंग्स हो गए। और लास्ट में जो होता है आपका रेट्रोस्पेक्ट होता है। तो रेट्रोस्पेक्ट में आपका होता है कि आपका उसमें जो भी आपका मतलब व्हाट डिड नॉट वेल और व्हाट डिड वेल, तो मतलब जो भी उसमें अच्छा गया है उसमें आपका खराब गया हो तो सारी चीजों को उसमें एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और किसी तरह की इंप्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड होती है तो उसमें जो होता है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने ये बीच वाले में मैंने बोला तो उसमें जाकर व्हाट वी डिड यस्टरडे, मैंने कल क्या किया था। व्हाट इज द प्लानिंग फॉर टुडे, मतलब आज हम लोग क्या करेंगे। एंड व्हाट इज द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब कल हम क्या करें। तो इसमें मॉर्निंग में आप जाओगे तो वहां पे पूछ लेंगे, इवनिंग में पूछेंगे कि भाई हमारा प्रोग्रेस क्या है, हमने कितने काम किए हैं और कोई पेंडिंग है तो आप क्या कल करोगे। तो इस तरह की जो होती है आपकी 3 तरह की मीटिंग्स होती है, ठीक है। तो ये है आपका एजाइल मेथोडोलॉजी। अब आपको इसके थ्रू ही जाना है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो कल से फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करें। ठीक है, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। कल का मैंने किया था ना आप लोग को, आई थिंक कल का नहीं किया था।